मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन प्रभु दशरथ अजर बिहारी प्रभु दशरथ मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी प्रभु दशरथ श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम पवन सुत हनुमान की। आइए कथा प्रसंग पर कहें कि कुंभल ऋषि के आश्रम में चल रही है श्री राम कथा। त्रिवेणी घाट पर वट वृक्ष के नीचे और बड़ी सुंदर कथा है चल रही उस समय। तमाम महात्मा कथा सुनने के लिए उपस्थित है। और कुछ बात आपको और बता दें, मानस के इतने प्रेमी बैठे हैं और जो भी माइक से सुन रहे कथा, थोड़ा ध्यान में कि कुंभल ऋषि के आश्रम में कथा प्रारंभ तो हुई, लेकिन समाप्त कब हुई इसका वर्णन नहीं है। अगर किसी ने पढ़ा हो तो बता दीजिए कि कथा 8 दिन में समाप्त हो गई, 9 दिन में हो गई, महीने में हुई, 6 महीने में हो। प्रारंभ तो हुई कथा, लेकिन विराम का समय अवसर नहीं दिया गया, विराम का समय नहीं दिया गया, निरंतर कथा चलती है। आज भी वटवृक्ष के नीचे जो लोग जाते हैं, हमारे संत महात्मा बैठते हैं, अनुभव करते हैं कि आज भी राम कथा होती है वहां। लेकिन है ना, कई स्थान ऐसे हैं जहां भगवान साक्षात विराजमान हो गए। कहां कहां? जैसे आप चित्रकूट में जाइए तो कामरगिरी में भगवान का निवास है आज भी, इसलिए तो लोग परिक्रमा लगाते हैं। द्वापर में भगवान कृष्ण पैदा हुए तो गोवर्धन में अपना प्राण स्थापित कर दिया। जब तक गोवर्धन रहेगा तब तक कृष्ण संसार में रहेगा। वटवृक्ष के नीचे कथा प्रारंभ हुई, राम कथा, राम चर्चा तो निरंतर चलती है, वो आज भी चलती है और जब तक संसार रहेगा तब तक चलती रहेगी, ऐसा संतों का मत है। भैया कथा चल रही है वहां, और जब कथा चल रही है तो दूर दराज से लोग आते हैं सुनने के लिए। कथा का नियम होता है, कथा आप कराएं तो दूर दराज के लोगों को निमंत्रण भेजें, वहां पत्र भेजें, संदेश भेजें, मोबाइल से बुलाएं, जैसे भी हो आप उनको बुलाइए और उनकी व्यवस्था करिए रहने खाने की। कुंभल ऋषि का आश्रम में कथा चल रही थी और समय कौन सा था? समय था त्रेता युग। कलयुग की बात नहीं है, त्रेता युग की। समाचार पहुंचा कहां? हिमालय पर्वत पर, जहां भगवान शिव विराजमान है मैया पार्वती जी के साथ। मेरे भाई बहन, मिला समाचार कुंभल ऋषि के आश्रम में कथा चल रही है तो भगवान शंकर की इच्छा हुई कथा सुनने की। आज भी यहाँ कथा होती है तो गांव के लोगों का मन चलता चलो कथा सुने आए, लेकिन कथा सुनने जाना कैसे चाहिए इस बात को हम नहीं जानते हैं। कथा तो सुनते हैं, कथा कराते भी हैं, लेकिन कराने के बाद, सुनने के बाद भी हमें कोई लाभ नहीं मिलता। मिलता है? कोई लाभ नहीं मिलता। हमने तमाम लोग ऐसे देखे, बोले महाराज हमने हमें भागवत कराई, भैंसिया तो मर गई हमारी। भगवान होते तो ऐसा नहीं होता है। लोग कथा तो सुनते हैं पर कथा सुनने के नियम नहीं जानते। कथा सुनना है तो कैसे कथा सुनो? देखो सुबह ये तो होता है, तो मैंने पहले दिन कहा था कि जिनको जोड़ा है वो जोड़े सहित आइए। पति पत्नी दोनों मिलकर के एक होते हैं। मंडप के नीचे जब ग्रंथि बंधन होता है तो पंडित जी कहते हैं शरीर 2 है, पर आज से आप दोनों मिलकर के एक हो गए। अब आदमी कथा सुनने चला आया, घरवाली से कहा तुम यही देखना, घर रखाना, घरवाली को घर छोड़ जाए। आधा शरीर तुम्हारा घर पर पड़ा है, आधा कथा में बैठा, बता पूरा लाभ मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। पूरा लाभ अगर आपको उठाना है तो अगर पति पत्नी आप हैं, जोड़े सहित आप आइए,
दोनों लोग कथा सुनिए। भगवान शंकर कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। कथा कहाँ हो रही है? प्रयागराज में। और भगवान शंकर कहाँ रहते हैं? कैलाश शिखर पर। गोस्वामी लिखते हैं रामचरितमानस में, आपने लिखा कि एक बार हर त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभ से पाही, शंभु गए कुंभ से पाही। और भगवान शंकर चले हैं कथा सुनने के लिए। और कहाँ जा रहे हैं? कोमल ऋषि के आश्रम में। देख रहे हैं ना कैसा समावेश है कथा का। राम कथा का निर्माण करने वाले कौन है? मैंने कल बताया था, राम कथा किसने लिखी है? किसने रचना की इसकी? भगवान शिव ने। राम कथा किसने निर्माण किया? राम कथा का भगवान शिव ने निर्माण किया। रच महेश निज मानस राखा और सुसमय पाए शिवासन भाखा। मैंने कल बताया था कि इसके लेखक जो है, मूल जो लेखक है वो भगवान शिव है। अब देख रहे हैं ना, जो कथा लिखने वाला व्यक्ति है और कथा कोमल ऋषि क्या है? कोमल ऋषि कथा कहने वाले हैं। जैसे भागवत में सुखदेव जी कथा कहने वाले हैं और व्यास जी कथा लिखने वाले हैं। अब लिखने वाला होशियार होता है कि कहने वाला? लिखने वाला ज्यादा होशियार है कि उसने लिखा है होशियार। भगवान शंकर यद्यपि राम कथा के लेखक हैं, राम कथा के निर्माण करता है, महान है ये, और फिर भी राम कथा सुनने के लिए जा रहे कोमल ऋषि के आश्रम में। आज के जमाने में देख लो, लोगों से कहो चलो कथा सुनाएगा, हो रही है पंडाल में, का अरे रोज रामायण घर पढ़ाते हैं, क्या करने का? जरा सी रामायण पढ़ने पर उन्हें इतना अहंकार है कि वो कथा सुनने नहीं आ सकते, और वो तो कथा लिखने वाले स्वयं भगवान शिव है। उन्हें कितना अभिमान होगा, लेकिन नहीं, ज्ञान कभी परिपूर्ण नहीं होता। और जिन्हें ऐसा अहंकार आ जाए वो जान लीजिए कि उनकी भक्ति सच्ची नहीं है, राम के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, वो संसार में दिखावा कर रहे हैं। और जो दिखावा करते हैं उनकी क्या दशा होती है? गोस्वामी कहते हैं ऐसे भक्त की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने कहा वंचक भगत कहां राम के। वो वंचक भगत है, संसार को भी धोखा दे रहे हैं और भगवान को भी दे रहे हैं। और ऐसे भक्त जितने संसार में हुए, आज उनकी दशा देख लो। जेल में पड़े सी भाई राम जप रहे हैं जेल में। संसार में अपने को भगवान की भांति बुलवा रहे थे। कभी शंकर जी बनकर के आते थे, तो कभी कन्हैया जी बनकर के बांसुरी बजाते थे, कभी विष्णु भगवान बनकर के आते थे। आज ये दशा है कि जेल में रोटी तोड़ रहे। वंचक भगत थे वो, संसार को चूतिया बना रहे थे, संसार को ठग रहे थे, पर भगवान के आगे चतुराई नहीं चलती। भगवान शिव यद्यपि राम कथा के लेखक हैं, राम कथा के सबसे श्रेष्ठ वक्ता है, और उसके बाद भी कथा सुनने के लिए जा रहे। कहा? कोमल ऋषि के आश्रम में। थोड़ा ध्यान देना, कुंभ माने होता है घड़ा। कुंभ माने क्या होता है? घड़ा तो है परीक्षा जी। कुंभ माने घड़ा, और भगवान शंकर है राम कथा के समुद्र। समुद्र के पास आप जाइए, प्यास लगी हो तो पानी पी सकते हैं आप? क्यों भैया? प्यास अगर लगी है, समुद्र के किनारे आप बैठे हो तो पानी पियोगे? इतना खारा पानी है कि पीना तो दूर रहा, आप कुल्ला नहीं कर सकते।
एक बार हम द्वारका में गए, अपनी बात बताएं आपको, क्षमा करना। सुबह का टाइम था, जैसे ही वहां द्वारका में पहुंचे, स्टीमर से उतरे, 8 किलोमीटर समुद्र में चलना पड़ता है, और जो हमने नल खोल के पानी मुंह में दो, इतना नमकीन रह के बिल्कुल हमने तुरंत ही उगल कर, बड़ी गुस्सा भगवान पे हमें आई कन्हैया जी पे। हमने कहा वृंदावन में रहे उमन पानी खा रो, है ना, फिर आप द्वारका में आ गए तो यूं खा रो, कहीं अच्छा पानी तुमने पैदा ही नहीं किया। भैया समुद्र के पास आप बैठ तो सकते हो, लेकिन समुद्र से पानी नहीं पी सकते। पानी कहां मिलेगा आपको? घड़े के पास। घड़े का पानी इतना शीतल होता है, इतना अच्छा होता है कि जो एक बार पी लेता है उसकी पिपासा शांत हो जाती है। लोग फ्रिज का पानी पीते, आज जमाने में वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी बढ़ गई, फ्रिज ले आए ठंडा पानी घर में कराने। लेकिन एक बात बताएं भैया, जो तत्व हमें घड़े के पानी से मिलते हैं वो फ्रिज के पानी से नहीं मिलते। फ्रिज का पानी हमें बीमारी पैदा करता है, उसमें जो अमोनिया गैस होता है वो कई रोगों को जन्म देती है। अगर आपको निरोगी रहना है तो घड़े का पानी पीना शुरू कर दो। ईमानदारी की बताना, पहले हमारे गांव में कुएं हुआ करते थे, और जब कुएं का पानी हम पीते थे तब कितना निरोग हमारा शरीर था, कितने लोगों के घुटनों में दर्द होता था, कितने लोगों को हार्ट अटैक होता था, कितने लोगों को बीमारियां आती थी, सब निरोग रहते थे। लेकिन आज हम आरओ का पानी पी रहे हैं, फ्रिज का पानी पी रहे हैं, बीमारियों का घर बन गया हमारा ये शरीर। संकल्प लीजिए कि आज से हम घड़े का पानी पिएंगे, फ्रिज का पानी नहीं पिएंगे। कुंभन ऋषि घड़े का स्वरूप है, घड़े का प्रतीक है, और भगवान शंकर समुद्र का प्रतीक है। आज समुद्र जा रहा है घड़े के पास प्यास बुझाने के लिए, क्योंकि प्यास घड़े के पानी से ही बुझती है। दूसरी बात, अगर अपने जीवन को धन्य बनाना है तो संतों के सानिध्य में जाना पड़ेगा। भोले बाबा भी संत है, लेकिन कुंभन ऋषि उच्च कोटि के संत है। ये संतों के पास जाओगे तो मन को शांति मिलेगी। आज भगवान शंकर जा रहे हैं, और हमारे देश की तो मानता है कि जब भी कोई काम होता है तो संत ही अगुवाई करते हैं। जिस समय क्रांति चल रही थी, जिस समय आंदोलन चल रहा था अंग्रेज भारत छोड़ो, उस समय मेरे भाई बहन चारों तरफ क्रांति फैल गई। अंग्रेजों ने पता किया क्या इस क्रांति का अनुवाकार कौन है? बोले इस क्रांति का अनुवाकार एक महात्मा है। बोले महात्मा? क्या नाम उसका? बोले महात्मा गांधी। अंग्रेजों का इतिहास खंगालो, भारत में कैसे कैसे महात्मा हुए हैं। अब जब इतिहास खंगाला गया, देखा गया, तो बड़े एक से एक महात्मा निकले। एक बोला एक तो ऐसा महात्मा है जिसने एक चुल्लू में अगर पूरे समुद्र को पी लिया 1 अगस्त में, जिसका नाम है अगस्त्य। अंग्रेज घबरा गए, बोले महात्मा बड़े बड़े विचित्र भारत में हुए हैं। 1 अगस्त ने समुद्र पी लिया, और आज तारीख है 15 और महीना है अगस्त का। अगर 15 अगस्त इकट्ठे हो गए तो हमारा क्या होगा? हम तो समूल नष्ट हो जाएंगे। आपने 15 तारीख को ही 15 अगस्त को हमारा देश छोड़कर क्यों भाग गए? ये हमारे देश के संतों की महिमा है। आज अगस्त जी के आश्रम में जा रहे भगवान शंकर कथा सुनने के लिए, और देखो अकेले नहीं गए। चाहते तो अकेले चले जाते, लेकिन नहीं, अकेले अगर आप जा रहे तो कथा सुनने का लाभ नहीं मिलेगा। लाभ कब मिलेगा? जब आप पत्नी सहित जाओगे, पत्नी को साथ लेकर के जाइए। भगवान शंकर कथा सुनने के लिए गए तो कैसे जाते हैं कि संग सती जग जननी भवानी, अकेले भगवान शंकर नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी, सती जी को साथ लेकर के गए। और जब कुंभन ऋषि के आश्रम में पहुंचे, कितनी बड़ी उपाधि गोस्वामी जी ने दे दी, जग जननी। संसार की माता जी आई है कथा सुनने के लिए, जगत पिता आए कथा सुनने के लिए, जगत के माता पिता आज कथा सुनने के लिए आए हैं। और जब आश्रम में पहुंचे तो मेरे भाई बहन पूजे ऋषि,
हमारे जब कोई आता है तो हमारा फर्ज बनता है उसका स्वागत करें, उसका सम्मान करें, उसे शुद्ध आसन दें। ये नियम है हमारे यहाँ का। और फिर जब कोई संत पधारता है तब तो हमें उसकी पूजा करनी पड़ती। संत ब्राह्मण आए तो उसकी सेवा करिए, पूजा करिए उसकी। ये हमारे देश का नियम रहा। आज देखा कि भगवान शंकर पत्नी के सहित पधारे हैं, माता पिता हमारे आए हैं, तो कोमल ऋषि ने पहले भगवान शिव का पूजन किया, लेकिन ना, और जब पूजन किया तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। वाह भैया, कितना सुंदर ऋषि है। अरे हम तो कथा सुनने के लिए आए हैं। नियम तो ये होता है कि जब श्रोता कथा सुनने के लिए आता है तो वक्ता श्रोता का पूजन करता है कि श्रोता वक्ता का? क्यों परीक्षित जी? कथा सुनने के लिए जब आते हैं तो श्रोता पूजन करता है वक्ता का या वक्ता पूजन करता है श्रोता का? क्या होता है? श्रोता पूजन करता है वक्ता का। लेकिन यहाँ देखिए विपरीतता हो गई। विपरीतता ये हो गई कि भगवान शंकर है श्रोता, श्रोता बन करके आए कथा सुनने के लिए, और वक्ता है कोमल ऋषि। तो आप वक्ता होते हुए भी भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं। शंकर जी को लगा कितना सरल हृदय का ये संत है कि वक्ता होते हुए श्रोता की पूजा कर रहा है। धन्य है हमारे देश में संतों की महानता। भगवान शिव को बड़ा अच्छा लगा। और भैया आप बैठ गए आसन पर पूजा कराने के बाद। अब भैया सती की पूजा हुई, और जब सती की पूजा हुई तो सती के मन में जो है एकदम अहंकार जाग गया। सती ने कहा ये कैसा वक्ता है, हमारे पति तो खाम खाम हमें लेकर के यहाँ तक आए हैं। अरे ये स्वयं वक्ता हमारे पति है, कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठ करके हमें कथा सुनाते हैं, और हमारे पति को देखकर ये तो पूजा करने लग गया है, पांव छूने लगा। और जब इतना भयभीत हो गया देखते ही, तो ये कथा क्या सुनाएगा? देख रहे ना, भगवान शंकर की पूजा की तो आपने कितना सरल अर्थ निकाला, और वही मैया सती की पूजा की तो उसने कुतर कर दिया। उसके मति में, उसकी बुद्धि में अहंकार बैठ गया। क्योंकि सती किसकी पुत्री है? दक्ष की। दक्ष माने क्या होता है? दक्ष माने होता है चतुर। चतुर आदमी की बिटिया है तो बुद्धि से तो काम लेगी। भैया उसने बुद्धि से काम लिया, भक्ति से काम नहीं लिया। उसने कहा ये कैसा वक्ता हमें, ये कैसे कथा सुनाएगा? तो देखते ही भयभीत हो गया। आज सती जी बैठ तो गई, और कोमल ऋषि पूजन करने के बाद कथा सुनाने लगे। आप देख रहे हैं ना, दोनों व्यक्ति बैठे हैं पति पत्नी कथा सुनने के लिए, और कोमल ऋषि कथा सुना रहे हैं। गोस्वामी लिखते रामचरितमानस में कि राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी, सुनी महेश परम बैठ गए कथा सुनने के लिए। सती जी बैठ गई, कोमल ऋषि कथा कहने लगे, और जब कथा सुनाने लगे तो बड़ी सुंदर कथा सुनाई आपने। राम कथा मुनि बरज बखानी, बहुत अच्छी कथा सुना रहे थे। भगवान शंकर तो कथा सुनते सुनते झूमने लग गए। और देखे ना, गोस्वामी ने लिखा सुनी महेश परम सुख मानी। जब सुनी उस कथा को, राम कथा को, बड़ा सुख प्राप्त हुआ। अब बैठे दोनों आदमी थे पति पत्नी, फिर सती जी का नाम क्यों नहीं लिया गया? केवल भगवान शंकर ने कथा सुनी और सती जी कहाँ बनी रही? जैसे हम कथा कह रहे हैं, आप इतने लोग बैठे हो, ईमानदारी से बताना सब लोग सुन रहे कि नहीं सुन रहे? तो नाम सबका आना चाहिए था, पर आप कह रहे सुनी महेश परम सुख मानी। केवल श्रोता के रूप में भगवान शिव बैठे हैं, और सती जी एब्सेंट हो गई। काहे? सती जी का मन कथा में लगा ही नहीं। सती जी का तो मन उसमें हो गया कि ये कैसा वक्ता है,
है, ये क्या कथा सुना पाएगा? हमारे पति तो उच्च कोटि के वक्ता है, हमारे पति ने रामायण का निर्माण ही किया है, इन्हीं तर्क वितर्क में सती जी का मन लगा रहा पर कथा नहीं सुन पाई। तो आपने कहा सुनी महेश परम सुख मानी, भैया बड़ा सुख मिला उन्हें। और एक दिन कथा नहीं, कई दिन तक भगवान शंकर कथा सुनते रहे। और कथा सुनने के बाद जब चलने का नंबर आया, विदा का नंबर आया, तो भैया आज भगवान शंकर ने सोचा कि मैंने कथा श्रवण की है, कैसा भी व्यक्ति है, संत है, कथा सुनाई है इसने मुझे और मैंने बैठ करके सुनी है। तो वक्ता का धर्म है कथा सुनाना और श्रोता का धर्म है कथा सुन करके बदले में कुछ न कुछ पारितोषिक देना। लेकिन है ना, जब तक कथा सुनने के बाद आप बदले में वक्ता को कुछ देते नहीं हो तो आपका कथा सुनना सार्थक नहीं होगा। तो रोज कथा में बैठे रहो, रोज आनंद लेते रहो, लेकिन अगर भेंट में कुछ नहीं दिया आपने तो कथा सुनना व्यर्थ हो गया। भगवान शंकर को लगा कि मुझे तो कथा सुनकर के लाभ चाहिए, अब क्या करें? तो आज कुंभ ऋषि से कहा कि महाराज कुछ मांग लीजिएगा हमसे, कुछ मांग लो। अब देख रहे हैं ना, श्रोता वक्ता में कैसा भाव होना चाहिए। श्रोता को चाहिए कि वक्ता को सर्वस्व समर्पित कर दे, महाराज क्या चाहिए बताओ, है ना। और वक्ता ऐसा हो कि महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कथा तब सुनाएंगे जब 5,000 50,000 जमा करो हमारे पास। आजकल क्या हो रहा है? आजकल यही तो हो रहा है, कथावाचक के पास आप पहुंचो और आप कहो कि महाराज हम कथा कराना चाहते हैं, तो बड़े बड़े महंगे कथावाचक आज के जमाने में जो 1 लाख रुपए एक दिन का लेते हैं, है ना, 2-2 लाख रुपए एक दिन का लेते हैं। अब उनसे पूछो कि इस कथा को तुम कह रहे हो, क्या वो कथा तुम्हारे बाप ने बनाई है या तुमको बोल में मिली है ना। बनाने वाले ने आपसे कुछ नहीं लिया तो सुनाने वाले आप लेने के अधिकारी कौन होते हो? आजकल कथावाचक नहीं है, कथा बेचक हैं, कथा बेच रहे हैं। करानी हो तो यहाँ जमा करिए 1 लाख, तब कथा आपकी हो पाएगी, और पैसा नहीं तो घर जाइए। इसीलिए तो कथा का महत्व चला गया। विप्रा भागवती वार्ता गेहे गेहे जना जना, धन्य है मेरे भाई बहन। भगवान शंकर कहते हैं मांगिए मेरे से कुछ, क्या चाहिए आपको? और कुंभ ऋषि कहते हैं महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। शंकर जी ने कहा नहीं, लेना तो पड़ेगा आपको, अगर आप लेंगे नहीं तो हमारा कथा सुनना सार्थक नहीं होगा। भगवान शंकर को लगा कि वक्ता को जिस चीज की जरूरत हो वो चीज देनी चाहिए, है ना। जिसके पास किसी चीज का अभाव है वो चीज उसे प्रदान कर दो। ईमानदारी की बताना, आप किसी चीज से परेशान हो और अगर वो आपको मिल जाए तो आपका मन प्रसन्न होगा कि दुखी होगा? अपने आप आशीर्वाद आपको मिलेगा। लोग कहते हैं आशीर्वाद देव महाराज, हम कहते आशीर्वाद दो थोड़ी ना, लो जाता तो अपने आप मिलता है। अगर आपका भाव अच्छा होगा तो आत्मा से अपने आप आपके लिए सब विचार निकलेंगे, अच्छे आशीर्वाद निकलेंगे। मेरे भाई बहन, भगवान शंकर कहते हैं कुछ मांगिए, पर कुंभ ऋषि कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, भोलेनाथ ने कहा मुझे कोई फल नहीं मिलेगा कथा सुनने का, आपको लेना तो पड़ेगा। और जब ज्यादा कहा तो कुंभ ऋषि ने कहा कि महाराज अगर आप देना ही चाहते हो तो मैंने आपको राम कथा सुनाई, है ना, राम कथा सुनाई, और बदले में आपको देने का मन बना रहे हो कि हमें कुछ देना है, तो आप राम जी की भक्ति का दान कर दीजिए। धन्य है हमारे संत की महानता। हमारे देश के संतों का यही चरित्र है कि वो कुछ लेते नहीं किसी से। आप कहीं लिखा कहा है, हमने तो आज तक पढ़ाई नहीं। जो आप सुनाने लगे कथा, देखो हम कोई अलग कथा नहीं सुनाते, हम रामायण से सुना रहे हैं। रामायण से प्रमाण देंगे आपको। गोस्वामी लिखते हैं कि ऋषि पूछी हरि भगति सुहानी, हरि भगति सुहानी, रस पूछी हरि भगति सुहानी, कहीं शंभो अधिकारी आदि, कहीं शंभो अधिकारी भक्ति के विषय में कहा कि आप भक्ति का दान दीजिए, तो भगवान शंकर ने भक्ति की कथा सुनाई।
आपको राम कथा सुनाई गई तो आपने भक्ति की कथा सुना दी। और संत और भगवंत दोनों बैठ करके गोस्वामी कहते कहा सुनत रघुपति गुण गाथा और कछ दिन तहां रहे गिरिनाथा। उस आश्रम में कई दिन तक आप बने रहे, बहुत समय व्यतीत कर दिया आपने, है ना, महीनों का समय बीत गया कथा सुनते और भक्ति की कथा सुनाते सुनाते। आज भगवान शंकर को लगा कि काफी दिन हो गया, अब मुझे चलना चाहिए। और देखो चलने के लिए हुए तो गोस्वामी लिखते हैं मोनि संग विदा अरे मांगी त्रिपुरारी। भोलेनाथ ने कहा महात्मा जी अब काफी समय हो गया मुझे यहाँ रहते रहते, भक्ति का दान मैंने किया, आपने कथा का दान किया, आदान प्रदान बराबर हो गया, अब हमें जाना चाहिए अपने कैलाश शिखर के लिए। तो आप चलने के लिए तैयार हुए, मतलब तैयार हुए तो आप जब आए थे कथा सुनने के लिए तब साथ में कौन आया था? संग सती जग जननी भवानी, जगत माता भवानी साथ में आई थी। और जब विदा मांग करके चले कैलाश पर्वत के लिए तो देखो गोस्वामी ने उपाधि कम कर दी, डिग्री घटा दी। काहे? जब कथा में मन नहीं लगो तो डिग्री तो घटेगी आपकी। आई थी कथा सुनने के लिए और कथा बन गई व्यथा आपके लिए, तो फल मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। जिस कथा से लाभ मिलना चाहिए था वह नुकसान आपको हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई बहन कथा जब भी सुनो बड़े मन लगाकर के कथा सुनिएगा। सती जी आई तो जगत माता की उपाधि दी गई और जब जाने लगी तब गोस्वामी लिखते हैं कि मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। चले तो जगत माता साथ नहीं जा रही है, अब कौन साथ जा रहा है? चले भवन संग दक्ष कुमारी। ये दक्ष की बिटिया है, चतुर आदमी की बिटिया है। आई थी तो जगत माता थी, जा रही तो दक्ष कुमारी हो गई। एक ध्यान रखना, हमारी माताएं रहने विशेष ध्यान दें। बिटिया अगर कोई खराब काम कर दे, बिटिया अगर गलत रास्ते पर चली जाए तो नाम किसका बदनाम होता है? जी माता पिता का। फलाने की बिटिया ने ऐसा कदम उठाया था, है ना। लड़का अगर कोई गलत काम कर दे तो लोग शायद न कहें एक बार, लेकिन लड़की ने अगर कोई गलत काम कर दिया, क्योंकि लड़की जो है मेरे भाई बहन दो परिवारों की शान होती है, इसलिए लड़कियों का दायित्व ज्यादा बनता है। हमारी माताएं बहनें सुने, माता पिता की इज्जत रखने वाली यही तो है। लड़का अगर खराब हो जाए तो लोग कह रहे हैं उनका लड़का तो खराब निकल गया, बात खत्म हो गई। लेकिन बिटिया अगर गलत रास्ते पर चली जाए तो माता पिता को जीवन भर वो अपमान झेलना पड़ता है। मेरे भाई बहन, सती जी ने गलती की और गोस्वामी ने दक्ष को भी साथ में लिया। चले भवन संग दक्ष कुमारी। अरे चतुर आदमी की बिटिया है, चतुराई तो दिखाएगी ही। पहला पाप बन गया सती जी से कि आपने कथा नहीं सुनी। आप भैया चले और चले जा रहे थे तो भगवान को लगा, भगवान शंकर सोचने लगे कथा सुन करके जिन भगवान की आए हैं अगर उनका दर्शन मिल जाए तो कितना बढ़िया होगा, है ना। और सच्चे मन से कथा सुनी है आपने। त्रेता युग चल रहा है, उसी समय क्या हुआ? उसी समय भगवान राम का अवतार होता है। त्रेता में तो भगवान राम आए थे, हर रघुवंश लीन अवतारा। त्रेता युग में रघुवंश में भगवान राम का अवतार हुआ। और भैया अवतार क्यों हुआ? बोले पृथ्वी का भार उतारने के लिए। पिता ने केती माने वचन मान लिया पिता से, और पिता के वचन की मर्यादा को रखने के लिए भगवान राम अयोध्या छोड़ करके जंगल में चले गए। और भैया आपने चित्रकूट में निवास किया और चित्रकूट के बाद आप पहुंच गए कहाँ? पंचवटी। और जब पंचवटी में पहुंचे तो वहां शूर्पण खा गए। लक्ष्मण ने नाक कान काट दिए। रावण चला आया सीधा मारीच को साथ लेकर के, लीन नीच मारीच संगा, मारीच को लेकर के आया। और भैया उसने क्या किया?
मारीच की सहायता से जानकी जी का हरण कर लिया। राम जी मारीच का वध करने के बाद लौटे और जैसे ही आश्रम सुना देखा, राम जी व्याकुल हो गए, रोने लगे, आंसू बहाने लगे। लक्ष्मण भैया पीछे पीछे, राम जी आगे आगे और जानकी जी की खोज कर रहे थे। हे खगमृग, हे मधुकर तरी, धन्य है। गोस्वामी लिखते हैं, विरह विकल नर इव रघुराई। जैसे कोई मनुष्य पत्नी के वियोग में दुखी होता है, भगवान राम उसी प्रकार से दुख व्यक्त करते हुए लीला दिखा रहे हैं अपने। और भगवान शंकर चले जा रहे थे, है ना। ऐसे में भगवान शंकर ने राम जी को देखा। सम समय ते रामई देखा। आज राम जी को जैसे देखा भगवान शिव ने, तो भगवान शंकर को लगा कि राम जी का अवतार हुआ है पृथ्वी का भार उतारने के लिए, और जानबूझकर नहीं आए संसार को जिताते हुए। भगवान राम कैसे आए हैं? भगवान राम आए हैं गुप्त रूप अवतारे हरि। भगवान का प्राकट्य गुप्त रूप से हुआ है। ये सब नहीं जानते कि ये साक्षात ब्रह्म के अवतार है। और मेरे भाई बहन, ये कोई जान भी नहीं पाया। आगे प्रसंग आएगा विश्वामित्र जी का, आप सुनेंगे। विश्वामित्र जैसे ज्ञानी भी नहीं जान पाए कि ब्रह्म का अवतार हो गया है, तो साधारण व्यक्ति की तो क्या औकात है भैया। भगवान शंकर को लगा कि राम जी का प्राकट्य गुप्त रूप से हुआ है, अगर हम मिलने के लिए जाते हैं तो लोग जान जाएंगे कि ये ब्रह्म है, क्योंकि भगवान शंकर प्रणाम कर रहे हैं। आज भगवान राम को रोते हुए जंगल में बिरही की बात भटकते हुए जब भगवान शिव ने दूर से देखा, तो पास जाना उचित नहीं समझा और दूर से ही अपने हाथ जोड़े और दूर से प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। प्रणाम किया राम जी को, और प्रणाम करने के बाद भैया इतना प्रेम मिला, इतना प्रेम उमड़ा भगवान शंकर के अंदर, आंखों में आंसू भर आए और हृदय गदगद हो गया। गोस्वामी लिखते हैं, चले जात शिव सती समेता और पुन पुन पुलकित कृपा निकेता। आज सती जी पीछे पीछे, आगे आगे भगवान शंकर चले जा रहे थे और बार बार पुलकित होते, गदगद होते हैं, मन ही मन जय श्री राम का नारा लगाते हैं। और ये दशा सती जी ने देखी। सती जी नहीं समझ पाई कि ये क्या मतलब इसका है। आज भैया भगवान शंकर की दशा को सती जी ने देखा, और जैसे ही देखा, गोस्वामी लिखते हैं, सती सुदशा सम्मुख देखी और उपजा संदेह विशेखी। गदगद होते हुए देखा तो फिर संदेह पैदा हो गया, है ना। और क्या सोचने लगी सती जी के मन में भाव आया कि हमारे पति कोई साधारण तो है नहीं। हमारे पति क्या है? बोले शंकर जगत बंद जगदीशा। ये जगत जगदीश है, संसार के मालिक है, और संसार इनकी वंदना करता है। इन्हें ऐसा कोई संसार में जो प्रणाम न करता हो। देवता प्रणाम करते हैं, महात्मा प्रणाम करते हैं, सुर नर मुनि मनुष्य भी प्रणाम करते हैं, सब प्रणाम करते हैं। और हमारे ऐसे स्वामी जो जगदीश है, वो किन्हें प्रणाम कर रहे हैं? तृण नृप सुतन कीन परिणामा। उन्होंने एक राजा के लड़के को प्रणाम कर दिया, है ना। ये मेरी समझ में नहीं आएगा। और ऐसा प्रणाम किया कि आज भी उनकी इतनी देर हो गई, देखो वहां से निकले हुए, आज भी गदगदे, आंखों में आंसू भरे हुए हैं। ये साधारण बालक को देख करके हमारे पति ने प्रणाम क्यों किया? चलो मान लिया हमने ये ब्रह्म है, लेकिन अगर ब्रह्म है तो ऐसे ही भटक रहे हैं, इनको पता नहीं कि हमारी पत्नी कौन ले गया। शोक दे धर हो न जाए न जानत वेद। जो ब्रह्म है वो शरीर धारण करके संसार में क्यों आएगा, है ना। और अगर चलो मान लें भगवान विष्णु आ गए मनुष्य बनकर, विष्णु अगर आ गए तो विष्णु भी कोई नहीं साधारण नहीं है। विष्णु भी सर्वज्ञ है, तीन काल की बात जानने वाले हैं। सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। जैसे हमारे पति त्रिकालज्ञ है, वैसे भगवान विष्णु भी है। और अगर त्रिकालज्ञ है तो उन्हें तो पता होना चाहिए कि हमारी पत्नी कौन हो गया। ये तो भैया ऐसे ढूंढ रहे जैसे कोई अज्ञानी व्यक्ति ढूंढता है। सती जी के मन में एक भी बात नहीं ठहरा रही, विष्णु भी नहीं हो सकते, ये ब्रह्म भी नहीं है,
फिर सती जी को लगा कि मेरे पति ने प्रणाम किया है, मेरे पति भी साधारण नहीं, वो साधारण को प्रणाम नहीं कर सकते। सम वगैरह कोई मरसा न होई, हमारे पति की बात भी झूठ नहीं हो सकती। एक मन में बात आती है, एक जाती है, और इस उथल पुथल में सती जी डूब रही हैं, गोते लगा रही हैं, उछल रही है। ये दशा भगवान शंकर ने सती जी की देखी, और जैसे ही दशा देखी भगवान शंकर ने कहा सुनो सती जी। यद्यपि सती ने कहा नहीं, लेकिन भगवान शंकर तो अंतर्यामी थे। हरे अंतर्यामी सब जान गए सती जी के मन का भाव। और सती जी से भगवान शंकर ने कहा सुनो सती जी, अरे जब सुनहु सती तब नारी स्वभाव, सुनहु सती तब नारी स्वभाव, सुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय अस न धरिय उनका, शंकर ने कहा कि आप हो तो नारी ही, भले ही हमारी पत्नी हो तो क्या हुआ। और नारी का स्वभाव होता है कि नारी में संशय बहुत जल्दी पैदा होता है, नारी शंका बहुत जल्दी करती है ना। अब यह नहीं कहने कोई माता बहन बुराई मान जाए, अपने भाई की बता दो। पति महाराज चाहे काऊ से बात कर रहे हो, किसी लेडी से भले ही वो बहन हो, और दूर से बंदा देखो काऊ से बात कर, और जो घरे आए उनका खाना आना नहीं किसी बनाओ, सुबह का जो बातें कर रहे थे। बड़ी जल्दी शंका इनके अंदर होती है, शंका का ही पिटारी है ये। पर यहाँ की माताएं बहुत अच्छी है, कोई बुराई माने। भगवान शंकर कहते सती जी शंका नहीं करनी चाहिए, संशय नहीं करना चाहिए, और फिर बगैर जाने तो संशय करो ही नहीं। आपको पता नहीं है मैंने जिन्हें प्रणाम किया वो कोई साधारण नहीं है। बोले कौन है? तो भगवान कहते हैं जासु कथा और कुंभजर से गाई, और भगत जासु मैं मुनि सुनाई, और सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, और सेवक जाय सदा मुनि धीरा। देवी पार्वती जी जिनकी कथा कुंभल ऋषि सुना रहे थे, और जिनकी कथा हमने महीनों सुनी बैठ करके, फिर जिनकी भक्ति का मैंने दान किया कुंभल ऋषि को, ये हमारे इष्ट देव वही तो भगवान है, वही तो राम जी है। ये आज भगवान शंकर कहते हैं सुनो सती कि रमते हैं रोम रोम में श्री राम वही है। सती जी सावधान हो जाइए, ये कोई और नहीं है, हमारे इष्ट देव है भगवान राम। सती जी ने पूछा तो रो क्यों रहे हैं, ये पत्नी के वियोग में भटक क्यों रहे हैं, पता नहीं कि पत्नी इनकी कौन ले गया है। भगवान शंकर ने कहा देखिए सती जी ये जानते सब है, लेकिन लीला कर रहे हैं, है ना, लीला दिखा रहे हैं, संसार के मनुष्य को दिखा रहे हैं कि मानव का धर्म क्या होता है, वो सिखा रहे हैं संसार को। तो लीला कर रहे हैं, इसमें शंका करने का विषय नहीं है, ये ब्रह्म ही है। भगवान शंकर ने कई तरीके से समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिणाम क्या निकला? परिणाम निकला लाग न उपदेश, और जदपि कहे शिव बार बहु। भगवान शंकर बार बार समझाते हैं, बार बार समझाते हैं, पर सती जी के अंदर उपदेश काम नहीं करता। देख रहे हैं ना, भगवान कृष्ण को आप देखिए, भगवान श्याम सुंदर ने दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े होकर के गीता का उपदेश दिया कि नहीं दिया? दिया।
दो सेनाओं के मध्य में जहाँ युद्ध की स्थिति है, दोनों तरफ हथियार तने हुए हैं, ऐसी स्थिति में खड़े होकर के उपदेश दिया और उस उपदेश का असर क्या हुआ कि अर्जुन एकदम हथियार लेकर के तैयार हो गया। लेकिन वही कृष्ण जब अपने परिवार की बात आई तो परिवार को समझाते रहे कि ब्राह्मण का अपमान करना ठीक नहीं है, संत का अपमान करना ठीक नहीं है, पर कृष्ण के उपदेश का परिवार पर कोई असर नहीं हुआ। अगर असर हो जाता तो 56 करोड़ यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में नहीं मर जाते, है ना। भगवान शंकर समझा रहे हैं वो पति हैं और पत्नी का धर्म होता है कि पति की हर बात का अनुकरण करें, पति की बात माने। लेकिन आज भगवान शंकर जैसा महान मानस का वक्ता, राम जी का प्रबल उपासक, और वो कह रहा है कि राम ब्रह्म है पर सती जी मानने को तैयार नहीं। लेकिन ना हम आप कहें किसी से कि राम ब्रह्म है, अभी देखो राम के पीछे कितनी चर्चा चल रही थी, चल रही थी। राम को लोग मानने को तैयार नहीं, राम जी को लोग काल्पनिक बता रहे हैं। आज के युग में आज के जो आडम्बरी लोग हैं वो कहते हैं कि राम काल्पनिक थे। इतने प्रमाण मिलने के बाद भी लोग काल्पनिक बताते हैं हमारे राम जी को। मेरे भाई बहन, राम जी काल्पनिक नहीं है, राम स्वयं ब्रह्म है। इसमें और इसमें बुराई भी नहीं मानना चाहिए, लोग मानने को तैयार नहीं। कहे भगवान शंकर कहते हैं कि राम ब्रह्म है और सती जी नहीं मान रही, खुद की पत्नी नहीं मानने को तैयार, तो संसार के लोग न माने तो उसमें क्या बुराई की बात है? तो बुराई की बात। और देखो एक बात बता दें, संसार आपकी बात मान ले, आप जो कह दें गांव में वही होने लग जाए, इतनी महानता आपकी हो, लेकिन 3 आदमी को आप नहीं समझा सकते। 3 आदमी आपकी बात मानने को तैयार नहीं होंगे। कौन कौन? नंबर 1 पर स्वयं की पत्नी। घरवाली को तुम कोई बात बताओ तो वे क्या कहे, अपना ज्ञान बाहर सुनियो का, हम तुम्हारी सब जानते, जो ज्ञान वो सुना देंगे, हम नहीं तुम्हारी सुनते, न मानिए तुम्हारी, हम तुम्हें भीतर तक जान, तुम कैसे हो? अच्छा कहेगी नहीं, ईमानदारी बताइए। स्वयं की पत्नी आपकी बात नहीं मानेगी, आपकी बात का भरोसा नहीं करेगी। दूसरा बोले, दूसरा पड़ोसी, तुम कितने बड़े आदमी बने हो, कितने बड़े ज्ञानी, पड़ोसी सम्मान नहीं करेगा। हम जानते बचपन से हमारे संगारे की आदत है ना। और तीसरा बोले, तीसरा है चाचा और ताऊ के लड़के, क्या संग नहीं खेले हमारे, है ना। भाई जानते, हमें जाने भीतर में जानते कि सब बातें आते पता है, अब बबुला भगत बनने लगे, है ना। जहां बैठेंगे आपकी बुराई करेंगे, संसार आपकी अच्छा, संसार आपकी बुराई कर रहा हो, संसार आपकी बात मान रहा हो, पर ये 3 आदमी आपकी बात कभी नहीं मानेंगे। भगवान शंकर समझाते हैं, सुनो सती जी, ये ब्रह्म है पर सती मानने को तैयार नहीं, और जब मानने को तैयार नहीं हुई तो भगवान शंकर हंसने लगे, बोले बृहस्पति महेश। भगवान शंकर समझ गए, हमें लगता है कि राम जी की लीला में ये भी कोई पात्र बनने के लिए है। लीला तो चली रही है और लीला में शायद जरूरत हो सती जी की भी, तो कोई हिस्सा बनने को तैयार हो। राम जी की माया है, हर माया बल जान जिया। भगवान की माया को अपने हृदय में आपने समझा कि बहुत प्रबल है, पता नहीं भगवान क्या करवा दे अपने माया के द्वारा। इसलिए भगवान शंकर ने कहा, सती जी जब आप मेरी बात मानने को तैयार नहीं है तो तुम्हारी शंका दूर कैसे होगी? सती जी बोली, अब क्या बताएं हम, कैसे शंका दूर होगी, आप ही बता दो कैसे शंका निवारण हो। तो भगवान शंकर ने कहा, परीक्षा ले लो, पता चल जाएगा कि राम ब्रह्म है कि नहीं है। जो तुम्हारे मन संदेह हो और तो गिर जाए, परीक्षा ले लो, परीक्षा ले लो, जाके पता लग जाएगा आपको। सती जी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो हमने अपने पति की बात नहीं मानी तो हमारे पति नाराज न हो गए। बोले, महाराज एक बात कहें, हम परीक्षा लेने के लिए जाए और तब तक आप कैलाश पर्वत पर चले जाओ, हम यहीं रह जाए अकेले। बोले बाबा ने कहा, नहीं हम वचन देते हैं आपको। कौन सा? आपने कहा कि जब लगे तब लगे बैठे आओ बट छाई, और जब लगे तुम आए हो मुझ पाई। ये मैंने वचन दिया आपको कि आप परीक्षा लेने के लिए जाओ। कोई समय निर्धारित नहीं है, 1 घंटा लगे, चाहे 1 दिन लगे, चाहे 1 महीना लगे, चाहे 1 साल लग जाए, जब तक आपकी परीक्षा पूर्ण न हो जाए तब तक हम आपको इसी वृक्ष के नीचे बैठे मिलेंगे, हरिनाम जपते मिलेंगे। आप जाइए स्वतंत्र होकर के और परीक्षा लीजिएगा। आज भैया सती जी बड़ी प्रसन्न हो गई और भगवान शंकर ने कहा, एक बात का ध्यान और रखना। बोले, काहे का?
भोले बाबा कहते हैं सुनो सती, अरे जैसे जाए मोह भारी, जैसे जाए मोह भ्रम भारी, जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करे उसो जतन विवेक विचारी, करे उसो जतन। भगवान शंकर ने कहा परीक्षा तो लेने के लिए जा रही हो, पर बड़े विवेक से काम लेना, बड़े विचार से काम लेना। काहे? बोले इसलिए कि परीक्षा देने वाला बड़ा होशियार है ना। परीक्षार्थी अगर होशियार हो तो परीक्षक भी होशियार होना चाहिए, तब परीक्षा दे पाएगा वो। कहा परीक्षक बड़ा तेज है इसलिए होशियारी में जाना, बड़ा विवेक से काम लेना, बुद्धि से काम लेना। आज भैया भगवान शंकर ने समझाया और सती जी भगवान को प्रणाम करके चली परीक्षा लेने के लिए। भगवान शंकर को लगा कि सती जा तो रही है, पर हमें लगता दक्षता को नहीं कर लिया, इनका कल्याण होने वाला नहीं है। जब मेरे कहने से इनका संशय नहीं गया, इतना मैंने समझाया तब ये नहीं मानी, तो क्या परीक्षा लेने से इनका मतलब हल हो जाएगा? ये भगवान के खिलाफ काम करने के लिए जा रही है। विधि विपरीत भलाई नहीं। अगर कोई व्यक्ति भगवान के खिलाफ काम करता है तो उसका कल्याण नहीं होता। महाभारत में प्रसंग आता है कि द्रौपदी के 5 बेटे लेटे हैं शिविर में, और भगवान ने पांडवों से कहा चलो पांडवों से चलिए प्रभास क्षेत्र। पांडव तैयार हो गए, द्रौपदी से कहा आप भी चलो। द्रौपदी बोली मेरे बच्चे सो गए, अभी दिन में कथा सुनना है तेरा, मैं नहीं जा सकती। भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा मेरी बात का अनादर कर रही हो तो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, आप आराम से रखो यहाँ। और परिणाम कहाँ निकला? अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों का वध कर दिया। जहाँ विधाता के विपरीत काम होता है, जहाँ धर्म के विपरीत काम होता है, जहाँ अधर्म का काम होता है, वहाँ सुख नहीं मिलता, हमेशा दुख ही मिलता है। मेरे भाई बहन, भगवान शंकर सोच रहे हैं सती जी की बुद्धि बिगड़ गई। अब बताइए मेरी बात भी नहीं मान रही और मेरे कहने से इनका संशय दूर नहीं हुआ तो इनका भला होने वाला नहीं है। आज भैया भगवान शंकर सोच रहे अपने मन में कि अब तो भगवान जो चाहेंगे वही होगा, वही सोई हो राम रचि रखा। ऐसा करने के बाद भगवान शंकर तो भगवान नाम का जाप करने लग गए, है राम राम का जाप करने लग गए। और सती जी कहाँ पहुंची? जहाँ भगवान जा रहे थे। इस रास्ते से रोते हुए भगवान जा रहे हैं, बोल रहे हैं हे खगमृग हे मधुकर सरेनी। राम जी को रोता हुआ देखा, अब सती मन में विचार करने लगा। सती ने सोचा कि परीक्षा कैसे ली जाए। आदेश तो पति का मिल गया और हमारे पति ने चलते समय कहा था कि बड़ी होशियारी में परीक्षा लेना, करे सुजतन विवेक विचारी, विवेक से विचार से काम लेना। तो अब हम करें तो करें क्या? अब सती जी विचार करने लग गए। देख रहे ना, कोने कोने हृदय विचार करी, विचार कर रही है बार बार, एक बार नहीं बार बार, कोई लेकिन विचार तो कर रही है, पर विचार सटीक नहीं हो रहा कि अब परीक्षा ले तो ले कैसे, क्योंकि समय खराब है। और गोस्वामी जी तो पहले कह दिया विधि विपरीत भलाई नहीं, आज सती जी का अनहित कैसे हो, इसलिए सती जी वही काम करने लग गई। एक बात ध्यान रखना, भगवान किसी को मारने नहीं आते लाठी चलाने, भगवान का तो लाठी चला नहीं आते। भगवान को अगर काम बिगाड़ना है आपका तो भगवान क्या करेंगे? बुद्धि बिगाड़ देंगे। जाय विधाता अति दुख देई और ताकि मति, पहले ही हम ले भगवान बुद्धि बिगाड़ देते हैं। सती की बुद्धि भी बिगड़ गई। अब बुद्धि बिगड़ी मानो नाव सती, और बेहू सती जो पति की बात न माने, है ना, पति का अपमान किया आपने और उसके बाद अब आई परीक्षा लेने के लिए। तो गोस्वामी कहते हैं कोने कोने हृदय विचार कर, बार बार विचार किया कि हम परीक्षा लें तो लें कैसे। एकाएक मन में आया कि ये पत्नी के वियोग में भटक रहे हैं, इनकी पत्नी तो खो गई है,
उसी के वियोग में भटक रही है, तो क्यों ना हम इनकी पत्नी का रूप ले लें। अगर ये वास्तव में ब्रह्म होंगे तो हमें पहचान जाएंगे, और साधारण मनुष्य होंगे तो हमारा हाथ पकड़ लेंगे, हृदय से लगा लेंगे, कहाँ खो गई थी तो, है ना, परीक्षा हो जाएगी। आज सती जी ने यही किया कि पुण्य पुण्य हृदय विचार करें और धर सीता कर रूप, ऐसा सोच करके ले लिया सीता जी का रूप, और रूप लेकर के चली सती जी। आप देख रहे हैं ना, देखो नकल हमेशा होती है, किताबों पर लिखा होता है नकल हमेशा होती पर बराबर ही नहीं। सती जी नकली सीता बनेगी, असली नकली बनेगी, नकल है ये, लेकिन नकल हमेशा बराबर ही नहीं कर सकती है। सती जी सीता तो बन गई, लेकिन सीता के लक्षण कहां से लाएंगे, सीता का आचरण कहां से लाएंगे, आचरण नहीं मिल पाया, केवल भेष बन गया सीता जी का। अब देखो क्या किया उन्होंने, गलती कर बैठी, और गलती क्या हो गई, गलती ये हो गई कि आगे हो चले पंथ कहां चलने लगी, राम जी के आगे आगे, और असली सीता कहां चलती थी, राम जी के पीछे पीछे। अब पहचान हो गई कि नहीं हो गई, नकली सीता है इसलिए आगे हुई चल पंथ तेज आवत नर भूप। जिस रास्ते से राम लक्ष्मण दोनों चले आ रहे थे, उसी रास्ते पर सीता जी का रूप लेकर के सती जी आगे आगे चलने लगी, और जो आगे चलते हुए देखा, भैया देख रहे ना, लक्ष्मण जी बड़े सचेत थे, क्योंकि पीछे चल रहे थे, और भैया की रक्षा का भार भी लक्ष्मण जी के ऊपर है। कहीं कोई हिंसक पशु आक्रमण न कर दे, भैया का ध्यान रखना है, रक्षा करने का भार है लक्ष्मण जी के ऊपर। धनुष बाण हाथ में लिए बड़े सचेत, और जो लक्ष्मण जी ने देखा कि सीता जी का भेष बनाए सती जी आगे आगे चल रही, देख रहे ना गोस्वामी इतने रामचंद्रमानस में, लक्ष्मण दीख अरे उमाकृत बेसा, चकित भयउ भ्रम हृदय विसेका, चकित भयउ भ्रम हृदय विसेका, लक्ष्मण दीख। क्योंकि राम जी तो लीला कर रहे थे, राम जी नाटक निभा रहे थे, आंख में आंसू लिए हुए हैं, और जब किसी व्यक्ति की आंख में आंसू आ जाए तो ईमानदारी की वजह दिखाई देता है उसे। आंख में अगर आंसू भर जाए तो दिखाई देगा, नहीं देगा। राम जी तो आंख में आंसू लिए हुए जा रहे थे, पर लक्ष्मण जी बड़े सचेत थे, और जो लक्ष्मण जी ने देखा चकित भये, अचंभित हो गए। काहे? लक्ष्मण जी ने पहचान लिया, लक्ष्मण देख, क्या देखा, उमाकृत भेषा। ये सती जी क्या ड्रामा फैलाए घूम रही है, सीता जी का भेष लेकर के आगे। लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा कि मुझे क्या मतलब है, लीला भगवान की है, हमारे प्रभु लीला दिखा रहे हैं, हमारा तो काम है पीछे पीछे चलना, है ना, तो हमें तो पीछे ही चलना है, हमें क्या मतलब है इनकी लीला में। शायद हो सकता है कि ये भी नाटक हो कि सती जी को आना पड़ेगा सीता बन करके आगे चलने के लिए, तो हम क्यों डिस्टर्ब करें लीला में, हम अपना किरदार निभा रहे हैं, तो हमें कोई मतलब नहीं, अपने आप राम जी देखेंगे। आज ऐसा सोच करके लक्ष्मण जी चुप रह गए, कुछ नहीं कहा आपने। और भैया जैसे ही सती जी के कपट को राम जी ने जाना, धन्य है, राम जी ने कहा देखो कितनी प्रबल है मेरी माया, है ना। सती जी को इतना ज्ञानी बना दिया कि सीता का भेष लेकर के आ गए। अब सीता का भेष लेकर के चलना था तो हमारे पीछे आ जाती तब तो ठीक था, ये तो आगे आगे चलने लग गई, ये तो संसार जान गया कि नकली सीता है। अब क्या करें, अब राम जी पास में पहुंचे, और पास में पहुंचने के बाद अब प्रणाम करना है राम जी को, देख रहे ना। अब राम जी चक्कर में पड़ गए, प्रणाम कैसे करें। काहे, अगर हम संबोधन में कहते हैं माता जी प्रणाम, कहे भगवान शंकर की पत्नी है ना ये, तो माता जी है कि नहीं है।
अगर हम कहते माता जी प्रणाम तो लोग कहेंगे सीता का भेष था, सीता को माता जी कहने लगे तो। और अगर हम कहते हैं सीता जी प्रणाम, है ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो लोग कहेंगे वो तो माता जी थी, सीता जी क्यों कहने लग गए। अब हम करें तो करें क्या, माता जी कहते तो गड़बड़ होता है और सीता जी कहते तो गड़बड़ होता है। अब हम करें तो करें क्या। बड़े चक्कर में भगवान राम पड़े। लेकिन भैया देखिएगा, राम जी बड़े सचेत थे, बड़े होशियार थे। राम जी ने ना सीता जी कहा और ना माता जी कहा, तीसरा विकल्प निकाल लिया अपना। और तीसरा विकल्प क्या निकाला, तीसरा विकल्प निकाला आपने कि जोरे पाने प्रभु की न प्रणाम और पिता समेत लीन नाम।